समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन समलैंगिक शादियों का केंद्र सरकार जमकर विरोध कर रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले समलैंगिक विवाह क्या होता है ये समझ लीजिए। समलैंगिक यानी दो लड़के आपस में शादी करें या दो लड़के आपस में शादी करें और संबंध बनाएं, ये समलैंगिक होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है। समलैंगिकों में प्राकृतिक रूप से ऐसे हार्मोन होते हैं जिसमें लड़के को लड़के पसंद आते हैं और लड़की को लड़की। उनके शरीर की बनावट भी सामान्य ही होती है। उन्हें भी जीने का अधिकार है, क्योंकि सभी नागरिकों को संविधान बराबर जीने का अधिकार देता है। लेकिन समलैंगिक शादियों पर भारत सरकार ने कानून बनाने को लेकर आपत्ति जताई है। इसका कारण आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, क्यूबा, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन जैसे देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा प्राप्त है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है और समलैंगिकों के वही मूल अधिकार है जो किसी सामान्य नागरिकों के होते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से आपसी सहमति से दो समलैंगिकों के बीच बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया था। हमारे समाज में समलैंगिकों को लेकर अभी भी ओपन माइंडेड सोच नहीं है, क्योंकि समाज उन्हें समलैंगिक की बजाय आम लड़का या लड़की की तरह देखता है। तो भारत सरकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और उस पर कानून बनाने को लेकर क्यों विरोध कर रही है? इस पर कई सारे तर्क है। समलैंगिक विवाह भारतीय समाज की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि विदेशों में इसका चलन खुलेआम है, इसलिए समाज के लोगों पर इसका असर पड़ता है। जो लड़का या लड़की समलैंगिक नहीं है, पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा या फिर माता पिता द्वारा प्रताड़ित किए जाने या फिर यौन हिंसा की वजह से वे अपने समान जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और खुद को समलैंगिक समझने लगते हैं। क्योंकि विदेशी समाज में ये रिश्ता सामान्य है, इसलिए जो लेस्बियन या बाइसेक्सुअल होते हैं वो नॉर्मल लड़का लड़की को ब्रेन वॉश करके कहता है कि तुम्हें ट्राई करके देखना चाहिए कि तुम्हें किस में ज़्यादा मज़ा आया। इस तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बाइसेक्सुअल हो या नहीं हो। इस तरह वो नॉर्मल होकर भी संदेह के चलते संबंध बना लेते हैं। इससे समलैंगिक का मकसद भी पूरा हो जाता है और स्ट्रेट लोग अपनी गलती की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार तो नॉर्मल लोग भी डिप्रेशन, संदेह या परेशानी में होने पर खुद का जेंडर चेंज करवा लेते हैं। कोई लड़का से लड़की बन जाता है तो कोई लड़की से लड़का, और बाद में वे पहले जैसे होने के लिए पछताते हैं। विदेशों में एलजीबीटी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो प्राकृतिक तरीके से नॉर्मल नहीं है। तो ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? मतलब जो लोग नॉर्मल है वो भी ब्रेन वॉश होकर इसका शिकार बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शादी और इसके बाद किसी बच्चे को गोद लेने को लेकर उठ रहा है। केंद्र ने समलैंगिकों के विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है और कहा है कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार में पति पत्नी से पैदा हुए बच्चे से नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चा माता पिता के प्यार परवरिश से वंचित रह जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के कानून में भी कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है और उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी है। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा? कोर्ट ने केंद्र से कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद बच्चा गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं पैदा होगी। देश में कानूनी प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित है। इस याचिका से व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। अगर कोई समलैंगिक शादी के बाद बच्चे को गोद लेते हैं तो इससे उनके पालन पोषण, मानसिक स्थिति और सोचने के तरीकों पर गहरा असर पड़ेगा। वो नॉर्मल होकर भी खुद को उन्हीं की तरह समझने लगेगा। अगर ऐसा ना भी हो तब भी नॉर्मल गोद लिए बच्चा माँ बाप के प्यार से वंचित हो जाएगा। ये समलैंगिक जोड़े नॉर्मल बच्चे के इमोशन को नहीं समझ पाएंगे। अगर समान अधिकारों की बात करी जाए तब सबसे बड़ा विवाद बच्चा गोद लेने और उसकी परवरिश को लेकर उठेगा। अगर नॉर्मल भारतीय पति पत्नी के जोड़े में पति शराब पीता है या नहीं कमाता, तो गलत परवरिश या तलाक की कंडीशन में पति को अयोग्य घोषित कर कोर्ट बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंप देते हैं। ऐसे में जब ये समलैंगिक व्यक्ति विचारों और भावनाओं के मामले में नॉर्मल है ही नहीं, तो ऐसे में बच्चा गोद लेने का अधिकार इन्हें कोर्ट कैसे दे सकती है और किस आधार पर? अब ये वाहियात दलील दी जाए कि ये समलैंगिक कपल भी अपने ही तरह समलैंगिक बच्चे को गोद ले लेंगे, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उन समलैंगिक बच्चों को भी अपनी फीलिंग्स का पता किशोर या वयस्क होने पर ही चलेगा। ऐसे में युवा समलैंगिक कपल अपनी ही तरह किशोर या युवा को कैसे गोद ले सकता है? केंद्र ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकारों का दावा करेंगे। हालांकि समलैंगिक लोगों के साथ में रहने का अधिकार है ही, और इसको लेकर लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। समलैंगिक अगर प्राकृतिक रूप से समलैंगिक है, यानी लड़की को लड़की पसंद है और लड़के को लड़का, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट यानी नॉर्मल है और ब्रेन वॉश या किसी के प्रभाव में आकर संबंध बनाते हैं, तो ये समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। समलैंगिकों को लेकर एक बड़ा प्रोडक्ट मार्केट है और ऑपरेशन के जरिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसलिए नॉर्मल इंसान को भी ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो शायद समलैंगिक हो सकता है और ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये रुपयों का भी खेल है। एक बार आपने जेंडर चेंज का ऑपरेशन करा लिया और आपके साथी ने आपको छोड़ दिया, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते। लिबरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर मॉडर्न चीज़ को बिना लॉजिक के, बिना तर्क किए बगैर मॉडर्नाइजेशन का आंख बंद करके समर्थन कर दे। इसका समाज और देश पर क्या असर होगा ये भी समझना पड़ेगा। हालांकि समलैंगिक कपल को अपनी मर्जी से बंद कमरे में संबंध बनाने की कोर्ट ने खुली छूट दे रखी है, तो ये सवाल उठता है कि शादी से आखिर क्या बदल जाएगा। समलैंगिकों की शादी से उनका पार्टनर शादी के बाद धोखा देकर आसानी से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समलैंगिक पार्टनर को कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, तो वो अपने पीछे पुराने पार्टनर को रोता हुआ छोड़कर भाग जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि समलैंगिक विवाह के लिए लोग याचिका लगा रहे हैं और सरकार विरोध इस बात का कर रही है कि अगर उन्हें शादी करने का कानूनी प्रावधान मिल जाता है, तो ये बच्चे को गोद लेने की भी डिमांड करेंगे, जो बच्चे की मनोवैज्ञानिक परवरिश के लिए अच्छा नहीं होगा। उसमें माता पिता के प्राकृतिक इमोशन नहीं होंगे। इन्हीं सब तर्कों को लेकर समलैंगिक विवाह के समर्थक, याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार का विरोध चल रहा है। ऐसे में समलैंगिक लोगों के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? उन्हें कानून बनाकर ओपन मैरिज करने का नहीं, बल्कि सिर्फ रजिस्टर मैरिज करने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। ये प्रावधान किया जा सकता है। इसमें होगा ये कि जो लड़का लड़के के साथ रहता है या जो लड़की लड़की के साथ रहती है, लेस्बियन है, वे समलैंगिक लोग अपने पार्टनर को बीच सफ़र में बिना किसी कारण तीसरे समलैंगिक के चक्कर में धोखा देकर नहीं भाग सकेंगे। इससे उनकी बड़ी समस्या सुलझ सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें आजीवन बच्चा गोद लेने के बारे में भूल जाना चाहिए और अपने साथी के साथ खुश रहना चाहिए। इस पूरे मामले में समलैंगिक लोगों का, नॉर्मल लोगों का, कोर्ट और केंद्र सरकार का, सभी का निष्पक्ष तरीके से बात रखी गई है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें।